बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आजकल मेरा व्लॉग जो है वो थोड़ा 2-3 दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि असल में ना कुछ मौसम चेंज हो रहा है तो ज़रा थोड़ी सी मसरूफ़ियत हो गया। और हमारे एक नेबर्स में शादी भी थी, तो वो जी पठान फैमिली थी, उनकी शादी थी। तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, तो इसलिए ज़रा वहाँ पे मसरूफ़ियत थी। और जैसे ही शादी अटेंड की, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई मेरी। तो ज़रा मतलब बुखार वगैरह, गला ख़राब, ये वो। तो ये था कि नाश्ता करने की नहीं थी हो रही कि नाश्ता किया जाए। तो मैंने सोचा चलें आज जो है ना ब्रेड ले आते हैं और जैम ले आते हैं। जैम तो होता है घर में अक्सर, लेकिन जो ब्रेड है ना वो हम जब लेके आते हैं इतना लाइक नहीं करते हम। ज़्यादा पराठा ही होता है कि पराठे से खा लिया जाए ना। ब्रेड से ऐसे जैसे मतलब खा के ना भी फील हो ना कि बंदा बीमार है, तो ब्रेड खाने से ही, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पराठे से हट गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाकई में बीमार हूँ। और हुआ भी ऐसे था, जैसे ही मैं खा लिया था ना, तो उसके बाद मुझे ऐसे ही फील हो रहा था कि मैं सच में ही ना ज़्यादा बीमार हूँ। तो इसलिए हम लोग ब्रेड कम ही यूज़ करते हैं। हमारे ये ब्रेड तो मैंने बड़ी वाली ले ली थी, लेकिन यह है कि ये इतनी खाई भी कोई नहीं जानी, और बस वन टाइम ही खाई जानी है। और इसके बाद या तो किसी चीज़ में ऐड हो जाएगी ब्रेड, और या फिर ऐसे पड़ी रहेगी फ्रिज में। तो अगर देखूँगी, अगर ना खाई गई तो इसको मैं किसी तरीके से यूटिलाइज़ कर लूँगी, ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने ले लिया था ब्रेड और जैम ले लिया था। और ये देखें, ये मिठाई हमारे किस तरह आती है, पता नहीं ये जो है ना निज़ाम कब ठीक होंगे। लेकिन हम लोग खाते भी ऐसे हैं, लेकिन ऊपर से ढकी हुई तो थी, लेकिन फिर भी ना ऐसे ये सेफ़ वे नहीं है आपका किसी चीज़ को खाने के लिए। तो ये पानी वाली कैन भी भरने वाली थी। अच्छा, मेरी बेटी ने क्या किया था, मेरी बेटी ने जो शूज़ पॉलिश करने वाला ब्रश होता ना, वो कैन में डाल दिया था दूसरी वाली में। तो वो खाली थी, लेकिन ये खाली नहीं थी। फिर इसको हमने खाली किया, और फिर इसमें हमने पानी भर लिया। इसने ना दूसरी वाली में ब्रश डाल दिया था, शूज़ पॉलिश करने वाला, तो उससे ज़रा स्मेल हो गई थी उसके अंदर। तो मैंने कहा मैं इसको ना आके वॉश करूँगी, क्योंकि हम निकलने लगे हैं तो अब काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिर इसमें हमने पानी भर लिया। यहाँ पे अब जो है ना मौसम ज़रा काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये ना मैं इसको देख रही थी बच्चे को। ये बच्चा जो है ना ज़रा था, एबनॉर्मल सा था, लेकिन मैं देख रही थी कि इसका माइंड बड़ा जो है ना चलता है। अपने वो छोटा भाई था, पता नहीं या कौन था, उसको दिखा रहा था, सिखा रहा था कि इस तरह नहीं, इस तरह पानी भरना है आपने। पहले बोतल को वॉश करना है अच्छी तरह से, फिर इसमें पानी भरना है। तो ये है कि बच्चों में, इस तरह के बच्चों में ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, सलाहियत होती है इनके अंदर। तो मुझे देख रहा था। अच्छा, उसको इतनी दफ़ा इसने मारा था ना, उसको सिखाता सिखाता ना, काफ़ी इसने उसको जो है ना मार पटाई भी की है सिखाते हुए। तो ये फिर हम घर आ गए थे। घर आके मैंने फिर देसी घी के साथ जो है ना ब्रेड्स को ज़रा खस्ता खस्ता कर लिया था, और फिर इसके ऊपर जैम लगाए। क्योंकि मुझे जब तक पराठा ना हो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मेरी कुछ तबीयत इस तरह की थी कि ये खाना जो है ना ज़रा ज़रूरी हो गया था। लाइट कहते हैं ना, लाइट खा लेना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने खा तो लिया था, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी। होता है ना, हर एक बंदे की अपनी होती है। तो मुझे ये था कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ ये खा के, लेकिन ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये भी ना होता तो मैं फिर क्या खाती। तो जी यहाँ पे साथ मैंने चाय रखी हुई थी, चाय बना रही थी। और अब हो गया है जी मौसम ठंडा ठंडा थोड़ा सा, तो बता रहे हैं कि आज बारिश होगी। तो रात को बारिश तो बहुत हुई थी, मैं सोई हुई थी उस टाइम ना। तो ये है कि इस तरह फिर बच्चों ने भी फिर ब्रेड ही खा ली थी। वरना बच्चे जो है वो, उनको मैं चूरी बना देती हूँ, खुद हम लोग पराठा बना लेते हैं, अंडा ले लेते हैं सालन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। तो ये मैं नाश्ता बना रही थी तो बाहर आ गया था सब्ज़ी वाला, तो धनिया नहीं था घर में।
फिर मैंने ये धनिया ले लिया था उससे, क्योंकि मैंने आज जो है ना सोच रही थी कि बिरयानी बना लूँ। ये मैंने खा लिया था ना, ब्रेड वाला नाश्ता कर लिया था, तो इसके बाद कोई नहीं थी, समझ नहीं आ रही थी सही। फिर मैंने कहा चलें आज जो है ना पराठा बना लेते हैं, इसलिए फिर पराठा बना लिया। सॉरी, वो ब्रेड क्रम बना वो पता नहीं क्या हो रहा है, ब्रेड बना लिया था। और फिर ये था कि बिरयानी बना लेंगे। अगले दिन मैंने इसमें ऑयल डाला ना, तो ऊपर से वो बॉक्स खुला हुआ था तेज़पात वाला, तो उसमें से एक तेज़पात इसमें आ गया। मैं तो बिरयानी इस तरह बनाती हूँ, मैं यूज़ कर लेती हूँ शान का मसाला यूज़ कर लेती हूँ बिरयानी के लिए, मैं वो ही डालती हूँ इसमें ना। तो इनको मैं कर लूँगी गोल्डन गोल्डन कर लूँगी, और फिर इसके बाद मैं बाकी चीज़ें इसमें डालूँगी। अच्छा, हमारे तो अब गैस का बड़ा मसला बन गया है, आती नहीं है गैस, बंद हो जाती है। पता नहीं फिर ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन पिछले साल तो ऐसे नहीं था बिल्कुल भी। बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हम इस दफ़ा, क्योंकि ना हमारे इस एरिया में बहुत अच्छा फ़्लो है गैस का ना। दिन को तो खैर है ही है, रात को भी होता था, लेकिन अब टू मच प्रॉब्लम, जाने लग गई है लाइट, गैस। अब ये थोड़े थोड़े प्याज हो गए, इनको और ज़्यादा करना था, लेकिन ना मेरे पास प्याज कम थे इस वक्त, तो ये इनको मैंने इतना ही कर लिया था। ज़्यादा करती तो फिर मसाला थोड़ा हो जाना था। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया, क्योंकि चावल भी थे ना बिरयानी वाले बॉयल हुए, तो फिर भर के डाल दिया था। तो ये मेरा तो बड़ा अच्छा इससे टाइम निकल जाता भाई, अदरक लहसुन वाले पेस्ट से ना बड़ी सुखी हूँ मैं, पेस्ट बना के ना। बस इसमें आपने क्या करना होता है, एक ही चीज़ बनानी होती है, प्याज प्याज काटने होते हैं या फिर टमाटर। जो अदरक लहसुन वाला काम है वो बड़ा हो जाता है, घंटा बैठे रहो अदरक लहसुन के लिए। ये मैं इसमें 2 पैकेट थे, मैंने फिर एक डाल लिया था इसको। फिर ये कि इसमें अभी इसी वक्त डाल दिए, ताकि इसके ना गोश्त में मसाला रच बस जाए। ये साथ मैंने दही डाल दी इसके अंदर, ये फ्रिज में पड़ी हुई थी थोड़ी सी दही, वो डाल ली थी। और इसके बाद हस्बैंड नहीं लेके आए थे, वो भी ऐड कर दी थी। पुरानी चीज़ कहते हैं ना, पहले डाल लो फिर नहीं डाल लो। तो यहाँ पे साथ ही मैंने चावल भी रख लिए थे, ज़ीरा डाल लिया था इसमें, और तेज़पात डाल लिया था, बस और कुछ नहीं। ज़ीरा इतना ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड लाइक नहीं करते ज़ीरा। मैंने ज़ीरे वाला रायता बनाया था एक दिन, तो उनको नहीं अच्छा नहीं लगा, या पुदीने वाला, और या फिर ये जो खीरा टमाटर प्याज डाल के बनाते हैं ना, वो लाइक कर लेते हैं, ज़ीरे वाला नहीं। तो ये उनके लिए साथ में मैंने सलाद बनाना था, उनका चले वो भी हो जाते, इतने में मसाला भी तैयार हो जाएगा और चावल भी बॉयल हो जाएंगे। अभी तो खैर पानी बॉयल होने में टाइम था, तो मैंने सोचा चले साथ में ना ये कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये भी साथ साथ कर रही हूँ मैं। अब तो खैर मौसम ऐसा है कि अब हमारे तो सलाद के बगैर नहीं है, कभी ऐसा हो के नहीं है तो फिर डेफिनेटली मजबूरी है, क्योंकि मार्केट यहाँ से दूर है। लेकिन अगर हो तो सलाद के बगैर नहीं गुजारा होता। गर्मियों में तो चलो अचार हो जाता है ये वो, लेकिन सर्दियों में लाजमी अचार के साथ सर्दियों में लाजमी जो है ना सलाद के साथ खाना होता है। ये इनको तो हो गया है जी, बॉयल आ गया हुआ है। अब ये इनको मैं थोड़ा सा हिला लूँगी, और इसके बाद मैं इसमें ना लेमन डाल दूँगी थोड़ा सा। ये मेरे पास अभी पड़ा हुआ है ना, मैंने इसी को डाल दिया इसमें। बड़ी मज़े की बिरयानी बनी थी, खिली खिली, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ी सी ना स्पाइस कम रह गई है। लेकिन ठीक था, बच्चे हैं ना, बच्चे फिर नहीं खाते। जब बच्चे ना खाएं फिर ज़्यादा टेंशन बन जाती है कि बनाया भी है, बच्चों ने नहीं खाया। तो जब बच्चे खा लेते हैं तो माँ बाप तो सूखा फीका भी खा ही लेते हैं। ये लेमन है, बीच में से ढूंढ ढूंढ के मैंने लेमन किधर रखा, काट लिया था ना, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा काम करने लगी थी, तो सलाद के ऊपर ही लेमन पड़ा हुआ था। जब मैंने दूसरा डाल लिया तो ये भी मिल गया। ये साथ में अब मैं रायते की तैयारी कर रही हूँ। रायते के लिए मैंने खीरा, वैसे इसमें प्याज भी डालना था, लेकिन जो है ना मैंने कहा छोड़े, प्याज क्या करना है, क्योंकि टमाटर नहीं था। टमाटर होता ना फिर मज़ा आना था। ये भी बड़ा मज़े का बना था।
इसमें मैंने सिर्फ नमक डाल दिया था, हाँ, और तो कुछ भी नहीं डाला। और ये लेमन मैंने इसमें जो है ना डाल दिया। और हरी मिर्च काट के इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये बड़ी बहुत ज़्यादा तीखी थी, तो इसलिए मैंने नहीं डाली काट के, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मिर्च ज़्यादा हो जाएगी। इस टाइम तो मुझे ठीक लग रही थी मिर्च, लेकिन ना बाद में ऐसे लगा, शायद मुझे ही लगा, किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे लगा ऐसे। तो बच्चों को तो ये भी खा के मिर्ची लग रही थी। मैंने कहा आप लोगों का तो कोई हाल नहीं। तो ये मैंने आज जो है ना काफ़ी अरसे बाद ये बिरयानी बनाई है, क्योंकि ज़्यादा प्रेफर हमारे पुलाव होता है। तो इस फ्राइडे को मैंने सोचा करते कि नहीं, इस दफ़ा ना मैंने बिरयानी बनानी है। तो हस्बैंड जुम्मा पढ़ के आ गए थे और वो और मेरी बेटी जो है ना ज़रा सो गए थे। मैंने कहा चलें, बेटी जब सो जाती है ना तो फिर मैं ज़रा रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि बेटा वो ज़रा छोटा है तो वो इतना ज़्यादा तंग नहीं करता। लेकिन बेटी जो है ना वो होशियार हो गई है, चीज़ों को समझने लग गई है, तो उसको फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कुकिंग के दौरान। तो फिर मेरी ना तवज्जो नहीं रहती। तो यहाँ पे ये दम हमने दे दिया था इसको 5 मिनट मैंने तेज़ आंच पे, और इसके बाद मैंने हल्की आंच पे इसे जो है ना 15 मिनट दम दिया है। तो ये देखिए कितना मज़े का ना कलर आया है। ये इसका बिरयानी का कुछ भी नहीं, तो कलर देख के ही ना दिल करता है कि आप बिरयानी खाएं, कलरफुल सी, मज़े की थी। वही ना, थोड़ा सा स्पाइस मुझे कम लग रहा था, लेकिन ठीक थी। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग एक ही प्लेट में खाते हैं, और मेरी सिस्टर हैं वो फिर उनको भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये रात को ना तकरीबन 1:30 बजे ये देखिए चंद्रा की रात। चलें जी, कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।